बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 1 पॉइंट के कुछ क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट आपने जो इससे पहली वाली जितनी भी एक्सरसाइज मतलब की हैं, ये वाली जो एक्सरसाइज है उन सब से डिफरेंट है। ठीक है, इसका जो मेथड है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके जो क्वेश्चन है वो भी उन सब से डिफरेंट, यानी कि इसमें आप एक न्यू वे मतलब क्वेश्चन करने का सीखेंगे, जो आपने पहले किसी भी क्लास में इस तरह के जो है मेथड नहीं सीखा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जब ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगी तो आपको इस क्वेश्चन की जो मैं करवाने हैं आपको समझ आ जाएंगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, तो उसमें उसने यही पूछा है कि एवेल्यूएट इंडिकेटेड सम, और नीचे हमें उसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिनके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a प्लस सो ऑन और साइन एन ए। तो अगर थोड़ा सा आप देखें तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू बन रही है ना ये वाली, तो यहाँ से देखिए क्या बन रही है, साइन ए साइन 2a साइन 3a, यानी कि एक ये सीक्वेंस बन रही है। ठीक है ना, सीक्वेंस या सीरीज़ बन रही है। तो किस फॉर्म में बन रही है ये, यानी कि एंगल में थोड़ा सा जो है जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, इनकी यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब हमने इस वैल्यू का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है ना, यानी सभी का। तो आपको पता है स्टूडेंट हमारे पास कोई भी नंबर जो होता है ना, तो उसका हमेशा रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मेथड है, अगर आपके पास इधर साइन ए दी है तो आपने काज ए सेम इसी पैटर्न पे खुद कंसीडर कर लेना है। अगर आपको उन्होंने कास दिया हुआ है तो आपने साइन ए वाला खुद अपने से कंसीडर कर लेना है, जो आपका सॉल्यूशन में स्टार्ट का पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक जब इनको प्लस माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास एक जो है ना सीरीज़ बन जाएगी, वो ज्योमेट्रिक भी हो सकती है और अरिथमेटिक भी हो सकती है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का भी फार्मूला हम अप्लाई करके इसका सम फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ है तो उसका भी फार्मूला अप्लाई करके हम इसको सम को फाइंड करेंगे। उस पर चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने तो लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है ना, कंसीडर s इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a सो ऑन साइन NA। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरी वाली फाइंड लेट करनी है सी स्टैंड फॉर काज, काज ए प्लस काज 2a प्लस काज 3a प्लस सो ऑन काज NA। ठीक है, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू इनकी सारी सेम होगी, लेकिन यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, काज आ जाएगा। तो फिर आपने इसको जो है नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपने इसलिए लिखना कंसीडर, जो आपके पास वैल्यू है उसको आपने हमेशा इस फॉर्म लिखना C प्लस IS, इनके काज वाली वैल्यू प्लस आयोटा और साथ साइन वाली वैल्यू। तो आपको पता है जो हमारे पास C है वो सारी वैल्यू ये वाली आ रही है, तो इसका लिखना है काज ए प्लस काज 2a प्लस काज 3a। ठीक है, प्लस सो ऑन काज NA प्लस ये वाला और आयोटा फिर साइन ए साइन 2a साइन 3a प्लस सो ऑन और साइन N। ठीक है ना, और साथ A आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को स्टेप क्लियर हो गए। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वैल्यू दी है अगर एस जो है साइन में है तो उसको एस कंसीडर करना है, तो अगर हमारे पास काज में उसको सी में कंसीडर करना है, और यानी कि उन दोनों को हमने एक प्रॉपर कंबाइन यानी कि कम्बिनेशन बनाना है उसका, साइन का और काज का। अगर हमें साइन दे दिया है तो काज खुद से कंसीडर करेंगे और काज दिया तो साइन खुद से कंसीडर कर लेंगे, फिर इन दोनों को हम करेंगे प्लस वाली फॉर्म में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें
तो ये बन जाएगा आपके पास काज ए प्लस आयोटा साइन ए, यानी कि देखिए इसका भी एंगल ए है और इसका भी एंगल ए है, इनका हम एंगल वाली वैल्यू को सेम करने लगे हैं। प्लस काज 2a, ठीक है ना, आयोटा साइन 2a, फिर काज 3a प्लस आयोटा साइन 3a और प्लस सो ऑन काज na प्लस आयोटा साइन na, ठीक है। स्टूडेंट आपने एक इससे जो है एक्सरसाइज में पढ़ा था फार्मूला आयलर फंक्शन का, यानी कि आयलर क्या करता है, हमारी इस वैल्यू को ई वाली फॉर्म में ले जाता है। तो अगर मैं इसको ई वाली फॉर्म में लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ई की पावर आयोटा ए प्लस ई की पावर आयोटा 2a, ठीक है, फिर प्लस ई की पावर आयोटा 3a प्लस सो ऑन ई की पावर आयोटा na, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट वाली वैल्यू है वो na है। तो आपके पास एक ये देखें एक बन गई है हमारे पास सीरीज़। अगर यहाँ पे ई के साथ चेंजिंग होती ना, यानी कि यहाँ पे होता है 1a, यहाँ पे होता है 2a, यानी कि इस सॉरी यहाँ पे होता है 1e 2e 3e, तो स्टूडेंट फिर आपकी बननी थी ये अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज़। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो पावर में चेंजिंग हो रही है, इनके यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3 है और करते करते यहाँ पे na बन रहा है। तो स्टूडेंट अब ये जो आपकी बनी है ना सीरीज़, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, यानी कि पावर में चेंजिंग आई है। अगर कोएफिशिएंट में चेंजिंग आती तो फिर आपके होनी थी ये अरिथमेटिक सीरीज़। अब ये आपके पास पावर में चेंजिंग आई है तो ये आपकी होगी ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है ना। तो मैं इधर लिखता हूँ कि सिंस, ठीक है ना, इट इज़ ज्योमेट्रिक, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। तो आपको पता है जो इसका आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 है, उसमें भी एक जो आपकी यहाँ पे ना एक्सरसाइज है उस चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें भी आपने जो है इसका सम फाइंड करना है सीरीज़ का। तो स्टूडेंट अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो एक दफ़ा मैं फिर आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक मैंने लिखी हुई है सीक्वेंस सीरीज़ 2 4 8 16, यानी कि इसमें देखिए कौन सी चेंजिंग आ रही है, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है और अप टू n नंबर तक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब थोड़ी सी आपने जो है ना यहाँ पर 2n कर लें, ठीक है। तो इसका हमने ये आपके पास कौन सी सीरीज़ आ रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास 2 है, फिर 4 है, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 आ जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 16 आ रहा है, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है सभी वैल्यूज़। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। अब यहाँ पे आपने इसका जब फाइंड करते हैं ना जो है सम, तो इस तरह कुछ होता है कि a की वैल्यू आप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे n हमारे पास क्या है 2n है, क्योंकि लास्ट वाली जो वैल्यू वो हमने लेनी होती है n। और आपके पास जो r है, r क्या होता है, दो वैल्यूज़ का यानी कि डिवीजन में डिफरेंस। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं 4 और 2, जब 4 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर इन दोनों को आप करेंगे 8 और 4 को तो फिर भी आपके पास 2 ही आएगा। अगर इन दोनों को करेंगे तो फिर भी आपके पास जो आंसर है वो 2 ही आएगा। तो फिर जब इसको हम सॉल्व करते हैं इसका SN यानी कि सम ऑफ इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, तो वो फार्मूला यही है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसका फिर सम फाइंड करते हैं। तो अब हमने यही फार्मूला अपने दिए हुए क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो a है, a1 है, वो कौन सी वैल्यू है, e की पावर आयोटा a, ठीक है। इसके बाद जो हमारी वैल्यू है नेक्स्ट r हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट सेकंड से, मतलब सेकंड वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं इस वैल्यू से। तो आपको पता है देखिए a की पावर आयोटा 2a ओवर e की पावर आयोटा a, तो ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो e की पावर आयोटा a ही आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करने जो है वैल्यू n है, तो n हमारे पास यहाँ पे देखें e की पावर n a है, तो यहाँ पे n ही आ जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ और इसको जो हम वैल्यू अप्लाई करेंगे उस स्टेप की तरफ। स्टूडेंट ये देखिए, अब हमारे पास जो वैल्यू बन रही है यहाँ से, इसका जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करने का, वो हमारे पास A1 इंटू आर की पावर n-1 ओवर r-1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास A1 कौन सी वैल्यू है, e की पावर आयोटा a। r हमारे पास कौन सा था, वो भी यही है, e की पावर आयोटा a। और 700 की पावर n है तो इसके ऊपर साथ में लगा लेता हूँ n। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखें ये है ना, तो जब इसकी पावर n, इसकी ये ले यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पावर मैंने n ले लिया -1। अब सेम पैटर्न हमने इसका ओवर में भी करना है, तो ओवर में हमारे पास देखें क्या है, r है, r हमारे पास क्या है, e की पावर आयोटा a -1। स्टूडेंट उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है ना, वो हमने ये करना है कि इस वैल्यू में से, ऊपर वाली वैल्यू में से भी और नीचे वाली वैल्यू में से भी हमने e की पावर आयोटा, ठीक है, n और a/2 यहाँ से मैंने कॉमन निकालना है। और जब जो ओवर वाली नीचे वाली वैल्यू है उसमें से हम निकालेंगे कॉमन e की पावर आयोटा a/2। इसके साथ n है तो यहाँ पे मैं n कॉमन निकाल रहा हूँ, इसके साथ कोई नंबर भी नहीं है, इनकी सिंपल वैल्यू है, आयोटा है, तो इसलिए आयोटा a/2 निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी e की पावर आयोटा a डॉट e की पावर आयोटा a और साथ n ओवर क्या आ जाएगा 2 कॉमन निकाला है, तो पीछे आपके पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर, देखिए वो यहाँ पे टोटल वाली थी, टोटल वैल्यू थी आपके पास 1, तो 1 में से मैंने हाफ निकाला है, तो पीछे क्या रहेगा, फिर हाफ रह जाएगा, इनके आयोटा a/n/2 माइनस, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है तो इसके ये वाली वैल्यू ओवर में आएगी। तो ओवर में जब कोई वैल्यू आती है तो नीचे पावर प्लस होती है, जिसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो पावर माइनस हो जाती है। अभी मैं इसका आपको भी जो है इसके बारे में ना मुकम्मल बता देता हूँ, ये माइनस मैंने क्यों लिखा है, ओवर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी मैंने क्या लिखा बोला आपको, e की पावर आयोटा a/2 कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे क्या रहेगा फिर e की पावर आयोटा a/2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा a/2। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 1 की पावर 2/7, तो ये पावर नीचे हमारे पास प्लस में है, तो ऊपर जाके क्या बनेगा 2 की पावर -7 है। इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू थी ओवर में प्लस की, लेकिन जब इसको मैंने ओवर की फॉर्म ख़त्म करके ऊपर ले गया हूँ तो यहाँ पे फिर ये क्या आ गया माइनस, इस वजह से यानी कि मैंने इसको भी माइनस किया और इसको भी माइनस किया है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको यहाँ तक इसकी मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू है मतलब e की पावर 1 आयोटा a, और ये आपके पास है e की पावर 1/2 आयोटा a, यानी कि ये 1 है, ये हाफ है। तो जब 1 में से हाफ माइनस करते हैं तो आपको पता है हाफ आता है, तो इसका बनेगा e की पावर आयोटा a/2, e की पावर आयोटा a/2 और साथ आ जाएगा n। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू है ये भी ऐसे की ऐसी आ जाएगी, आयोटा a/n/2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा an/2। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कैंसिल होके इसके साथ यहाँ पे आ गई है। तो इसको जब मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा स्टूडेंट, ये देखें अब नीचे भी हमारे पास वैल्यू है ये वाली, तो ये तो कैंसिल हो गई, लेकिन ये साथ वैल्यू आएगी e की पावर आयोटा a/2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा a/2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जब देखें ये भी हमारे पास e है और ये भी e है, तो आपको पता है जो भी यानी कि बेस सेम हो उनकी पावर हमेशा क्या होती है, और दूसरा ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर हमेशा प्लस होती है, तो इनकी पावर को मैं कर लेता हूँ प्लस। वो किस तरह, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, e की पावर a/2 प्लस, ठीक है, an/2, आयोटा इसके साथ भी है, आयोटा इसके साथ भी है, तो वो मैं निकाल लेता हूँ कॉमन। ठीक है,
साथ आपके पास वैल्यू आएगी सिंपल e की पावर आयोटा an ओवर 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा an ओवर 2 होल ओवर आयोटा a ओवर 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा a ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से a भी कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा आयोटा a कॉमन, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, पीछे क्या रह जाएगा 1 प्लस n, 1 यहाँ से मतलब कि जब a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 1 प्लस a भी बाहर आ जाएगा n ओवर 2। ठीक है, और किसकी पावर है ये आपके पास a की, इज इक्वल टू ब्रैकेट e की पावर आयोटा a n ओवर 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा a n ओवर 2। ठीक है, ओवर में आ जाए अब e की पावर आयोटा a ओवर 2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा a ओवर 2। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आपने ना थोड़ा सा जो पीछे वाली हमने एक्सरसाइज की थी ना, जब जो इन क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन किए थे ई की फॉर्म वाले, जैसे साइन की फॉर्म होती है ई में काट की होती है, टैन की होती है, काट की, ठीक है ना, सीकन की, कोसीकन की, इन सभी की। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई की पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2, तो आपको पता है ये होता है साइन थीटा के। ठीक है ना, ये जो वैल्यू आपके पास होती है ये इस वैल्यू के इक्वल होगी। क्लियर स्टूडेंट, और साथ ही यहाँ पे आयोटा आएगा, तो ये वैल्यू होती है। अब थोड़ा सा आपने गौर करना है इस चीज़ पे कि ये जो वैल्यू है नीचे 2 है, अगर 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा आयोटा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू ए की पावर आयोटा थीटा माइनस ए की पावर आयोटा, यहाँ पे माइनस माइनस थीटा आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है आयोटा 2 साइन थीटा। तो अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, ये जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी। अगर देखिए यहाँ पे हमारे पास थीटा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है थीटा, और साथ क्या आ रहा है आयोटा 2, और यहाँ पे क्या चीज़ है ए एन ओवर 2 है, यानी कि थीटा की जगह पे। तो इसको मैं फिर इस फॉर्म लिखता हूँ, यानी कि ये आपने नोट नहीं करना, वैसे आपने अपने माइंड में रखना है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा ई की पावर आयोटा ए 1 प्लस एन ओवर 2, तो ये आपका बन जाएगा आयोटा 2 साइन, ठीक है, और एन ए ओवर 2। सुनिए ये देखिए, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे थीटा था तो हमने यहाँ पे थीटा लिखा है, अब यहाँ पे ए एन ओवर 2 है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ए एन ओवर 2 है, और ये 2 आयोटा किस वजह से आए हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया ऊपर लिख के, यानी कि ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि इसके नीचे 2 नहीं है, तो जब नीचे ओवर में 2 ना हो तो हम इसको इस फार्मूले को इस फॉर्म लिख लेते हैं। इसी तरह हम नीचे वाली वैल्यू में आ जाएँ तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए ये जो वैल्यू है आयोटा 2 साइन, ठीक है ना, ए ओवर सिंपल 2, तो यहाँ से आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो जो आपका स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट बनेगा यहाँ से ए की पावर आयोटा ए 1 प्लस एन 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, साइन एन ए ओवर 2 ओवर साइन ए ओवर सिंपल 2। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इधर से ये जो स्टेप हमने किया था कि काज ए प्लस आयोटा साइन ए था तो हमने उसको ई वाली फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन अगर ई वाली फॉर्म को हम वापस कन्वर्ट करें काज और साइन की फॉर्म में तो फिर वो इस तरह वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास है ए की पावर आयोटा ए, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस एन ओवर 2, ठीक है। तो इसको अब मैं किसको इस फॉर्म में लेके जाने लगा हूँ वापस काज और साइन वाली फॉर्म में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा काज, ठीक है, काज एन प्लस 1 ओवर 2 और साथ क्या आ जाएगा इसका ए, ठीक है ना, प्लस आयोटा साइन
n+1/2 और साथ a, ये मैं इसकी फॉर्म लिखी है सारी, ठीक है ना, डॉट ये वाली वैल्यू अब इसी तरह आ जाएगी sin NA/2 ओवर sin A/2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इस वैल्यू को जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मतलब वैल्यू आएगी वो होगी रियल पार्ट, लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखें सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन दी है वो किस फॉर्म में दी है, साइन वाली। तो स्टूडेंट आपको पता है जो हमारे पास साइन वाली वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, हमेशा जो है इमेजिनरी पार्ट होती है। तो हमने अब यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट होगा हमारा वो वाला आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे लिख लें C+I ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम शुरू यहाँ से किया था। ठीक है, ये साथ है वैसे ही आगे हमने फार्मूला अप्लाई किया है तो ये वाली वैल्यू साथ वैसे ही हमारे पास लेफ़्ट पे आती रहेगी। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से IS यानी कि आयोटा और साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी हमारे पास, आयोटा साइन n+1/2 और साथ आ जाएगा a डॉट साइन NA/2 ओवर साइन A/2। तो यहाँ से आयोटा से कैंसिल, तो सिंपल आपके पास जो है वैल्यू आएगी वो आ जाएगी साइन n+1/2 a डॉट साइन NA/2 साइन A/2। तो ये था आपका स्टूडेंट उस जो सीरीज़ का सम। उम्मीद है आपको इस जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा खुद जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसे वैसे आप करते जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फिर मुकम्मल इसकी समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो मैं बताता हूँ आपको, वो उसमें क्या करना है, सिंपल था। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट देखें, उसमें क्या दिया, cos A प्लस cos 2A प्लस cos 3A प्लस सो ऑन और cos की NA दी है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करें, मैंने बोला था शुरू में कि अगर हमारे पास cos की वैल्यू दी है तो हमने साइन की वैल्यू खुद सिलेक्ट करके उसको C+I S वाली फॉर्म में लिखना है। तो अगर हमारे पास S दी है तो हमने C खुद सिलेक्ट करना है। अब देखें ये हमारे पास C दी है तो हम क्या करेंगे, खुद से जो है S को लेट करेंगे, तो फिर जब उनको प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास अगेन ये देखें ये वैल्यू आ जाएगी C+I S = cos A, सारी वैल्यू ये, और हमने जो S सेलेक्ट किया था वो ये है। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे मुकम्मल तो सेम स्टेप अगले वाले पार्ट के भी इसी तरह चलेंगे। ठीक है ना, फिर हम इसका SN यानी कि सम निकालेंगे। सम निकालने के बाद फाइनल रिजल्ट में जब हम पहुँचेंगे ना तो अब देखिए हमारे पास जो पार्ट 2 है ना वो कौन सी वैल्यू है, C वाली, यानी कि रियल पार्ट है। तो जब हम इसका कंपैरिजन यहाँ पे आगे करेंगे तो इसमें हमने किया था आयोटा वाली वैल्यू का कंपैरिजन, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में हम करेंगे जो है C वाली कॉस वाली वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। जब इसको हम कंपैरिजन करेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं करता, ठीक है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। सेम स्टेप सारे यही हैं, बस लास्ट पे आगे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट का किया था जो है कंपेयरिंग, यहाँ पे हम रियल पार्ट का करेंगे। तो इसका मैं सल्यूशन लिख देता हूँ लास्ट पे, आंसर = C स्टैंड फॉर कॉज, क्या किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखें साइन A साथ N/2 ओवर साइन A/2 और साथ वैल्यू किसकी आएगी, यहाँ से देखें जो फर्स्ट वाली हमारे पास वैल्यू है यानी कि रियल पार्ट जो है cos n+1/2 और साथ आ जाएगा A, यानी यही आपका आंसर होगा। उसमें देखें जो हमने इससे पहले वाले उसमें देखें हमने कौन सा पार्ट लिया था, इमेजिनरी, इसमें हम लेंगे रियल पार्ट और यही आपका आंसर होगा।
उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई है। इनके सेम सारा स्टेप हमने वैसे ही करने हैं, इसमें सारे जितने भी स्टेप्स हैं। तो जो लास्ट पे आगे हमने जब इसको कंपेयरिंग करनी है तो हमने रियल पार्ट की कंपेयरिंग करनी है। तो चलते हैं अब स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आपके सामने शो हो रहा है कि दिया हमें क्या है, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा प्लस cos 9 थीटा, यानी कि 2 नंबर का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो आड नंबर है, ठीक है ना, ताकदाद है। तो हम अब इसको भी सेम जैसे क्वेश्चन इसका हमने 1 के 2 पार्ट किए हैं उसी तरह करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। जैसे पार्ट 2 किया हमने उसका उस तरह करेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास उसने दिया था साइन की वैल्यू और पार्ट 2 में दी थी उसने काज की वैल्यू। तो ये भी देखें आपको काज वाला क्वेश्चन है, तो अभी हम इसको काज वाली फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन लेट सी इज इक्वल टू आपके पास है काज थीटा प्लस काज 3 थीटा प्लस काज 5 थीटा प्लस सो ऑन काज 2n-1 और साथ आ जाएगा थीटा। और ऐसा आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस सो ऑन साइन 2n-1 साथ आ जाएगा थीटा। यानी कि हमने क्या किया है, उसने हमें काज दिया था, हमने काज को तो ऑलरेडी लेट किया हुआ है और साथ साइन को एक्स्ट्रा हमने खुद से लेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको सी प्लस अयोटा एस, ठीक है, यानी कि सी फॉर काज वाला वैल्यू और अयोटा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और साथ एस यानी कि साइन वाली वैल्यू, इसको हम लिख लेते हैं। तो आपका स्टूडेंट यहाँ से बन जाएगा सी प्लस काज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, फिर प्लस काज 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा, फिर प्लस 2 नहीं 5 क्योंकि हमारे पास 3 है, तो इस वजह से हम यहाँ पे काज 3 लेंगे। 2 वो तो हमने पहले क्वेश्चन किया था, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। काज 3 थीटा प्लस अयोटा साइन 3 थीटा, फिर प्लस काज 5 थीटा प्लस अयोटा साइन 5 थीटा प्लस सो ऑन, और लास्ट पे क्या आ जाएगा आपके पास काज 2n-1 थीटा प्लस अयोटा साइन 2n-1 थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, जब इसको मैं लेके जाऊँगा उस फॉर्म में, ई वाली फॉर्म में, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनेगा, ई की पावर अयोटा थीटा, ठीक है, फिर ई की पावर अयोटा 3 थीटा क्योंकि यहाँ पे 3 है, प्लस ई की पावर अयोटा 5 थीटा प्लस सो ऑन ई की पावर 2n-1 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा और थीटा। स्टूडेंट उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर है। सिंपल हमने इसको ऐड जो कंसीडर किया, फिर प्लस किया, फिर प्लस करने के बाद जो सेम वैल्यू में उनको हमने ई वाली फॉर्म में ले गए हैं। तो देखें स्टूडेंट ये भी अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया उसी फॉर्म में आ गया है। तो ये भी आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। यहाँ पे हमारे पास ए क्या होगा, अयोटा थीटा, साथ ही आपके पास एन क्या होगा, यहाँ पे 2n-1 होगा, इनके एन वाली टर्म है। सो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो एन है ना, एन दरअसल ये नहीं है, एन हमारे पास वैसे ही जो फॉर्म है आपकी वहाँ पे एन है, ठीक है ना, फार्मूला भी आपके पास एन ही होगा। इसके बाद आपके पास जो आर है, आर क्या होता है, 2 वैल्यूज़ का आपस में डिवीजन में डिफरेंस है। तो ई की पावर अयोटा 3 थीटा को डिवाइड करें आप ई की पावर अयोटा थीटा, यानी कि 2 वैल्यूज़ को आपने डिवाइड करना है, तो क्या आएगा आपके पास ई की पावर सिंपल 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया हमारे पास जो वैल्यू आई है आर की। तो यहाँ से अब नेक्स्ट हमने चलना है, आर की वैल्यू आ गई है और साथ अयोटा भी आएगी, अयोटा मैंने अभी नहीं। तो नेक्स्ट अब हमने इसका जो फार्मूला लिखना है, फार्मूला हमारे पास ये है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला आपको पता है, वो होता है SN इज इक्वल टू A1 RN-1
ओवर आर माइनस 1 है। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर? उम्मीद आपको यहाँ तक क्लियर समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, देखें इस पर एक वैल्यू अप्लाई कर दें। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की पावर आयोटा थीटा डॉट आर की वैल्यू हमारे पास है ए की पावर आयोटा 2 थीटा, और उसकी पावर कितनी है, एन है, -1 ओवर आर हमारे पास है ए की पावर आयोटा 2 थीटा -1। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब स्टूडेंट हमने थोड़ा सा गौर करें, जो पीछे वाला क्वेश्चन हमें दिया था ना, उसमें हमारे पास था यहाँ पे ए की पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना, तो हमने उसका हाफ बाहर कॉमन निकाल लिया था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है ए की पावर आयोटा 2 थीटा है, ठीक है ना, नीचे भी 2 थीटा है, तो अब हम इसका जो हाफ है 2 थीटा का वो है 1 थीटा, तो हम 1 ई की पावर आयोटा 1 थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। ये देखें इसमें यहाँ से हम आपके पास आ गया है ए की पावर आयोटा थीटा, ये है, इसकी मैं पावर कॉमन निकाल लेता हूँ 1, तो आपके पास आ जाएगा ए की पावर आयोटा, ठीक है, और साथ आ जाएगा एन थीटा कॉमन, क्योंकि हमारे इसके साथ एन भी है, तो पीछे आपके पास रह जाएगा ए की पावर आयोटा, ठीक है, और साथ क्या आएगा आपके पास एन थीटा, क्योंकि 2 एन थे ना, तो 1 एन मैंने बाहर कॉमन निकाले, इस वजह से हमारे पास अंदर 1 एन रह जाएगा, माइनस ए की पावर माइनस आयोटा एन थीटा। नीचे अब देखें ए की पावर आयोटा थीटा मैंने कॉमन निकाला, तो आ जाएगा ए की पावर आयोटा थीटा माइनस ए की पावर माइनस आयोटा, और साथ थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल, तो सी प्लस आयोटा एस, सी प्लस आयोटा एस, ए की पावर आयोटा एन थीटा। तो स्टूडेंट अब ये वाला फार्मूला हम चलते हैं वही पीछे वाले फार्मूले की तरफ, जो मैंने क्वेश्चन आपको 1 में रिपीट करवाया था। यहाँ से देखें, अगर यहाँ पे नीचे 2 है तो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर नीचे 2 नहीं है तो ये वाला 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि हम इस वैल्यू को हम इस फॉर्म ले जाते हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा 2 साइन, ठीक है, क्योंकि माइनस है सेंटर में, तो इस वजह से हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और आगे क्या आएगा, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला आपको पता है होता है साइन का, तो इस वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे साइन एन थीटा, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम यहाँ से ये करेंगे ओवर, इसका क्या लगाएंगे, आयोटा 2 साइन सिंपल थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास साथ एन था, तो यहाँ से देखें आयोटा से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो अब आप इसको फिर अगेन काज प्लस साइन वाली फॉर्म में ले जाएं, तो ये आपके पास बन जाएगा काज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा मल्टीप्लाई डॉट साइन एन थीटा ओवर साइन सिंपल थीटा। देखिए स्टूडेंट, हमने जो क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी थी वो थी काज की, तो काज से मुराद हमारे पास रियल पार्ट है। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका पास जो है इसका आंसर आ जाएगा काज एन थीटा डॉट साइन एन थीटा ओवर साइन सिंपल थीटा। तो यही हम आपका जो है